Hey guys, welcome back to my channel. I am back with another video जो कि आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा. As I always say, this is very raw and fresh. दोस्तों याद है आपको कि last time when you sat down and thought deeply about any topic without jumping on to ChatGPT straight away. I think it's been ages now. और ये thought मुझे trigger कब हुआ? आई वॉज वर्किंग विथ अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑनशोर प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड वहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि वो हर चीज़ के लिए ही वॉज आस्किंग मी टू यूज द टूल AI, चैट जीपीटी फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग. एंड वहाँ से आई थॉट कि इज ही गेटिंग ओवर अलाइंड ऑन दीज टूल्स, चैट जीपीटीज एंड AI. एंड फिर आई थॉट इफ ही इज द वन, आर देयर मेनी ऑफ अस हु इज डूइंग इट? एंड टू माई सरप्राइज द आंसर इज यस. मैंने अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट किया, रेजोनेट किया, एंड आई फाउंड कि यार ये तो सच बात है. अगर कुछ भी आज कर रहे हैं हम इट इज नॉट, वी आर नॉट थिंकिंग क्रिटिकली, वी जस्ट स्ट्रेट अवे जंपिंग टू चैट जीपीटी. सो चैट जीपीटी इज अ ग्रेट टूल, बट इज इट मेकिंग अस लेजी और इज इट मेकिंग अस स्मार्ट? जैसे कि हर चीज के दो साइड होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स. तो इस वीडियो में आगे हम यही बात करेंगे, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी. तो आइए शुरू करते हैं. दोस्तों 5 से 10 साल पहले अगर हम होते, हमें एक प्रेजेंटेशन बनाना है. उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ रिसर्च, गूगल करते थे, टाइम लगाते थे टू फाइंड द राइट कंटेंट. पर आज के दिन अगर हम बोलेंगे, जो हमारे जेनजीज हैं जो बहुत आउटकम फोकस्ड हैं, दे स्ट्रेट अवे जंप टू चैट जीपीटी and find the answers. वो directly they're looking for the right content without even putting their brain thought कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. And it is not just with the students or the corporate, it is with everyone. Content creators, आज script लिखनी है, वीडियो बनानी है, they straight away jump to chat GPT first and find the right content. So chat GPT is a great tool. अगर हम इसकी कॉन्स की बात करें पहले, सो देखिए कॉन्सिक्वेंसेस, प्रॉज की बात करते हैं, सॉरी. इट इज अ ग्रेट टूल. इट चैट जीपीटी इज गिविंग यू द इंटेलिजेंट आंसर्स राइट अवे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द राइट और रॉन्ग, बट इट इज अबाउट द इंटेलिजेंट आंसर्स इन लेस टाइम. सो वो क्या, आपका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ रहा है चैट जीपीटी से. यू कैन डू अ वर्क lot more quicker than when you used to do it in the manual effort. ChatGPT is giving you a level playing field जहाँ पे you have the responses and non-native people जिनको subjects की ज़्यादा knowledge नहीं है, they can also get into ChatGPT, find the answers and do the work. So that is the more, like in the corporate you might have seen companies have developed a tool, code analyzer. पहले इतने थाउजेंड ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स होते थे, अगर उसको एनालाइज करना है you have to do it manually, but these days you simply put it in the tool and you can find, you can analyze a code. So it's a great support, it's a great thing that is helping you to do a task more efficiently. But अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंस केस की बात करेंगे विद द चैट जीपीटी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी है वो हिंडर हो गई है. we are straight away going to the chat gpt. हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैम्पर हो रही है, हम ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, थॉट नहीं दे रहे हैं, और विथ लेस थिंकिंग इट स्टॉप्स आवर लर्निंग एज वेल. जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत डीपली थिंक सोचेंगे ही नहीं, इट इज़ हैम्परिंग आवर जजमेंट. हम चैट जीपीटी के लिए पास जा रहे हैं फॉर द राइट आंसर, बट फ्रॉम दैट वी आर नॉट लुकिंग फॉर द ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है. एंड व्हाट इज हैपनिंग, वी आर अनेबल टू डेवलप आवर ओन ओपिनियन. हम अपना ओपिनियन नहीं बना पा रहे हैं. सो वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट द वर्क बीइंग डन, बट वी आर नॉट वरिड अबाउट ब्लॉकिंग आवर मेंटल ग्रोथ. हम सोच ही नहीं रहे हैं कि अगर हम इतना ओवर रिलायंट हो जाएंगे
तो हमारी लॉजिकल एबिलिटी रुक जाएगी, हम सोचना बंद कर देंगे। सोचना बंद करेंगे तो हम एक्सपोज नहीं होंगे, हम ग्रो नहीं करेंगे। और ये बहुत बड़ी एक चिंता है आने वाले जनरेशन के लिए कि यू शुड डोंट हैव टू यूज द टूल एंड गेट ओवर रिलायंट। इट्स द सेम केस लाइक आप जिम जा रहे हैं एंड समवन एल्स इज डूइंग लिफ्टिंग वेट्स फॉर यू, तो आप सिर्फ देख रहे हैं और आपके लिए वेट कोई उठा रहा है, तो क्या आपकी बॉडी बनेगी? नो। इट्स अ वेरी थॉटफुल थिंग कि आपको खुद को ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बिल्ट दिस टूल, डेवलप दिस टूल, वी हैव द राइट ब्रेन्स। और जब आप एआई की बात करते हैं वहां पे इफ यू नो प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट की बात होती है, सो if the prompt and context is incorrect, chat gpt or ai cannot give you the right answers. So there is a whole lot possibility of getting the incorrect or not the right answer than the answers which are really expected. So आपको यह देखना है कि अगर जो आंसर आ रहा है वो सही भी है कि नहीं है, और वो कब आएगा? जब आपके को एक बैकग्राउंड पता होगा, कंटेक्स्ट पता होगा, आपके अंदर वो जजमेंट लेने की एबिलिटी होगी। बट इफ यू डू ब्लाइंडली फॉलो कि नहीं मेरे को तो बस जो मिल गया वो ठीक है, दैट इज इनकरेक्ट। आज के टाइम में पीएचडी वाले पीएचडी जो करते हैं व्हेन दे आर डूइंग रिसर्च, आई हैव सीन पीपल दे आर नॉट एक्चुअली डूइंग एनी रिसर्च, दे सिंपली पुटिंग एवरीथिंग देयर क्वेश्चंस इन चैट जीपीटी। वहां से एक कंटेंट आया, दे आर कॉपी पेस्टिंग इट, they are modifying a bit, but reading 10 articles and then put it in their synopsis is really required, which is missing these days. So आप समझ रहे हैं कि जब आप एक टूल के पीछे जा रहे हैं और वहां से आपका कितना लॉस है। आने वाली जनरेशन जो आउटकम फोकस्ड है, जिनको एफर्ट नहीं लगाना है, दिस उनकी आप सोचिए वो क्या मेंटल एबिलिटी है कि वो किसी काम को कर सकते हैं। सो डोंट लेट एनी टूल मेक यू लेजी, लेट देम मेक यू स्मार्ट, लेट देम मेक यू स्मार्ट एनफ टू टेक अ राइट जजमेंट, ओपिनियन बिल्ड कर सकें। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप भी कॉर्पोरेट में हैं, आपने भी ये रियलाइज किया है कि ये ट्रू है, so put in your comments, आपको लगता है नहीं there are no consequences for using the chat gpt or ai, do put in, there are pros, but at the end of the day you need to keep evolving. ai use करिए, but don't let them overpower your thinking, overpower your sentiments, overpower your emotional intelligence. No, अगर ये नहीं करेंगे कॉर्पोरेट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। आने वाले टाइम में कंपनीज नीड पीपल हु अंडरस्टैंड एआई, who understand what AI is generating, is it right or wrong, how to use AI, not just be dependent on AI and get the work done. So understand this concept. So please put in your comments and let me know what are your thoughts about this. At the end of the day, I would say प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड हेल्प मी ग्रो, एंड डू नोट द टाइमिंग फॉर द लाइव Q&A सेशंस। आई विल बी कमिंग लाइव। कोई भी आपके क्वेरीज हैं, कंसर्न्स है रिगार्डिंग एनी थिंग वी कैन टॉक अबाउट। सो till now, for the timing, take care and have a great day.